हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू एटी स्टार कोटा। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, इस वीडियो के अंदर अगेन मैं लेकर आया हूं काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द मॉडुलस फंक्शन। यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन की, यदि फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। इस फॉर्मेट को जरा ध्यान से देख लो। यहां पर जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट यहां पर क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस फंक्शंस जो यहां पर लिखे हुए हैं एडिशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यदि मॉडुलस फंक्शन जो यहां पर लिखे हुए हैं, यदि ये नंबर ऑफ ऑड टाइम्स लिखे हो, मतलब यदि 3 मॉडुलस फंक्शन लिखे हुए हैं एडिशन की फॉर्म में, या 5 मॉडुलस फंक्शन लिखे हुए हैं, या 7 मॉडुलस फंक्शन लिखे हुए हैं, या हो सकता है कि आपके पास 9 मॉडुलस फंक्शंस भी लिखे हों। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यदि नंबर ऑफ मॉडुलस फंक्शंस यदि ऑड हैं सच दैट इन हर मॉडुलस फंक्शन के अंदर x का कोफिशिएंट सभी जगह पर सेम है, तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपनी कैलकुलेशन को सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आगे हम सेकंड केस में भी डिस्कस करेंगे। यदि यहां पर मॉडुलस फंक्शन जो एडिशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यदि ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता तो फंक्शन की रेंज क्या होगी, वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जब यहां पर मॉडुलस फंक्शन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एडिशन की फॉर्म में होता है सच दैट कंडीशन क्या है, हर मॉडुलस फंक्शन के अंदर x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मैं इस फंक्शन का रेंज बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, यदि यहां पर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस ए, मॉडुलस ऑफ x माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस सी, सच दैट a b और c के बीच में रिलेशन है a इज लेस देन b इज लेस देन c। तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब कभी भी हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगी तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केस में क्या होगा, हमारे पास एक टर्म आएगा जो मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, एक टर्म ऐसी होगी जो मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो भी आपको मिडिल टर्म गिवन होती है बस उसको 0 बना दो। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, 3 टर्म दी हुई है, इन तीनों टर्म में जो मिडिल टर्म है वो कौन सा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस बी। यदि मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को 0 बना दूं तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं x की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, b। तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल रिप्रेजेंट एट x इज इक्वल टू b वी विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। यदि आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो मिनिमम वैल्यू किस जगह पर आएगी, x इज इक्वल टू b पर। और वो वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब x की जगह पर यहां b पुट कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है ना बेटा, क्लियर है। a b और c की वैल्यूज आप अपनी इच्छा से कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यदि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो आप जानते हैं कि यहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है मैक्सिमम ऊपर कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। इसका मतलब मैं फंक्शन की रेंज यहां पर डिफाइन कर सकता हूं। रेंज ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज, कहां से कहां तक जाएगा, मॉड b माइनस ए प्लस मॉड b माइनस सी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, यहां से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। आप यहां पर a, b और c की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये सभी वैल्यूज के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पर देखें हम लोग, यदि सपोज मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं रेंज ऑफ द फंक्शन, लिखा हुआ है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 7। आपको यदि फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है, फंक्शन का रेंज क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा फंक्शन का रेंज बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन यदि नंबर ऑफ टर्म्स हम चेक करें तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ऑड है, 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। ठीक है, सभी के अंदर x का कोफिशिएंट यदि सेम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको 0 बना देना है। जब आप उस मिडिल टर्म को 0 बनाते हैं तो आपको x की वो वैल्यू मिल जाती है जहां पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। मतलब मैं बता सकता हूं यहां पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह पर जब 3 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 0 प्लस 4 मतलब 6।
और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। मतलब कि फंक्शन का जो रेंज है हमारे पास, फंक्शन का रेंज हम डिफाइन कर पाएंगे, दैट इज 6 टू, ठीक है ना। इवन आप यहां पर ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमारे पास फंक्शन इस फॉर्मेट में आता है, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस बी प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस सी, जब आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, x इज इक्वल टू 3 पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, दैट इज 6, और 7 के बाद ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, यहां पर बनेगा इस टाइप से। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 6 के बराबर। उसके बाद आप देखेंगे कि फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, 3 के बाद में फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, और 3 से पहले फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर फंक्शन का जो रेंज हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 से लेके इंफिनिटी। इवन हम यहां पर यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो हमें मिलेगी वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेगी, और वो पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू, जहां पर कि ये मिडिल टर्म 0 बन जाता है। क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जब कभी भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, यदि मान लो हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन इस तरह से, मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x माइनस बी प्लस मॉड x माइनस सी प्लस मॉड x माइनस डी, मतलब कहने का यह है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन। कंडीशन सेम है हर मॉडुलस के अंदर। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर सभी जगह x का कोफिशिएंट सेम लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हमेशा मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट 1 ही हो, इंपॉर्टेंट है सेम होना चाहिए, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, ठीक है। यदि नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर इवन लिखी हुई है तो इस फंक्शन का रेंज हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, ठीक है ना। फंक्शन की रेंज को फाइंड आउट करने के लिए तरीका बिल्कुल सिमिलर है। तरीका क्या है, चूंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, तो ध्यान रखिएगा जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो उस केस में हम मिडिल टर्म जब फाइंड आउट करते हैं तो हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगी, यदि इनका ऑर्डर है a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास मिडिल टर्म्स कितनी मिलेंगी, 2। तो जो आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की, तो ध्यान रखिएगा फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, b और c के बीच में, और वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। b और c के बीच में आपको वैल्यू मिनिमम मिलेगी, और वो वैल्यू कैसी मिलेगी बेटा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। तो यदि आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो b और c के बीच में मिलती है। मतलब b और c के बीच में ग्राफ जो बनता है कांस्टेंट ग्राफ बनता है। जो आप चाहो तो x की जगह पे b पुट कर लो, x की जगह पे चाहो तो c पुट कर लो, दोनों जगह पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल से हम इसको देख सकते हैं। यदि मान लें हमारे पास जो फंक्शन लिखा हुआ है वो इस तरह से है, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 4। यदि मैं इस फंक्शन का रेंज यहां पर फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ध्यान रखिएगा जब आप यहां पर फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करेंगे तो आपको करना क्या है, यहां पर चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो आप देखेंगे कि यहां पर हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगी, मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 की फॉर्म में। तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर इवन है तो यह ध्यान रखिएगा इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी किस इंटरवल में, 2 से 3 में। क्योंकि 2 से 3 में फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट ग्राफ होता है, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए चाहें तो x की जगह पर 2 पुट कर सकते हैं, चाहें तो x की जगह पर 3 पुट कर सकते हैं। जरा देखिएगा वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 कितना आता है।
x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 + 0 + 1 + 2। इवन यदि आप 3 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं 3 पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से मिलेगा 2 + 1 + 0 + 1। यदि इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, जब आप यहां पर मॉडुलस फंक्शन को 1 by 1 ओपन करोगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कंडीशंस अप्लाई करके हम यहां पर 1 by 1 मॉडुलस ओपन करेंगे, तो आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप पाएंगे कि इस फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। इन चारों पॉइंट को यदि हम प्लॉट कर दें 1 2 3 और 4, तो 2 और 3 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है और वो मिनिमम वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 4 के बराबर। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, ग्राफ इस तरह से बनेगा और इसके बाद में जब ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ थोड़ा सा और स्लैंटेड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? तो ग्राफ की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए आती है, मतलब 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना बेटा? सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को सेव करने के लिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा तो आप काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर के और बहुत चुटकियों में अपने क्वेश्चंस को बना पाएंगे। थैंक यू।